एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देखते रह जाएंगे और बीजेपी उनके साथ खेल कर जाएगी। सियासी गलियारों में ये बातें लंबे समय से चल रही हैं और यहां तक कि उद्धव और शरद पवार ने तो समय समय पर शिंदे और अजीत पवार को आगाह भी किया था कि बीजेपी उन्हें एक दिन धोखा जरूर देगी। लेकिन कब, ये तो बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव से पहले जब बीजेपी नेताओं का बयान आया तो इन तमाम दावों को हवा मिल गई है। साफ हो गया है कि बीजेपी अजीत और शिंदे के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी को समझने की करेंगे कोशिश इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी की नजरें इस राज्य पर जरूर टिकी हुई हैं। खासकर एनडीए के अंदर जो खींचतान मची हुई है, उसने तो सभी की दिलचस्पी इस चुनाव में और ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं इसकी एक और वजह यह भी है कि बीजेपी ने जिस तरह जोड़ तोड़ करके ही राज्य में सरकार बनाई थी। आपको याद होगा 2022 में बीजेपी ने अपने ही सहयोगी शिवसेना में सेंधमारी की और एकनाथ शिंदे के सहारे से सरकार बना ली थी। और करीब एक साल बाद शिवसेना वाला प्रयोग बीजेपी ने एनसीपी में भी किया और अजीत पवार को भी अपने साथ कर लिया। ऐसे में अब सभी की नजरें विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं कि क्या महाराष्ट्र की जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी, क्या इस बार एनडीए को सत्ता में लेकर आएगी, या फिर बीजेपी के धोखे का बदला जरूर लेगी, जो धोखा उसने शिवसेना को दिया, अपने सहयोगियों को दिया, और चुनाव में बीजेपी को मजा चखाएगी। लेकिन इन सब के बीच खबर ये चलने लगी है कि धोखा देने की फितरत से बीजेपी बाज नहीं आएगी और अब वो अपने सहयोगियों को धोखा देने की प्लानिंग कर रही है। दरअसल ये दावा तब से किया जाने लगा है जब बीजेपी के एक नेता का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब इसी बयान ने तहलका मचा दिया है। तमाम कयास लगने लगे हैं, सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्मा गई हैं, क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया नेता ने नहीं दिया है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री ने दिया है। दरअसल मंत्री गिरीश महाजन ने बयान देते हुए कहा, सीएम बीजेपी का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। हमारे मन में बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही है। दरअसल इस बयान की चर्चा अब इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि पहली बार बीजेपी के किसी बड़े कोर ग्रुप के सदस्य का कोई बयान सामने आया, और जो बयान आया है वो भी ये आया है कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। इसलिए इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया है। इसकी एक और वजह यह भी है कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से बार बार यह ऐलान किया गया था कि महाराष्ट्र चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उस चुनाव के नजदीक आते आते बीजेपी नेताओं ने ऐसा बयान देना शुरू कर दिया तो राजनीति के जानकारों के तो कान खड़े हो गए हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ खेल करने की प्लानिंग कर रही है, और कहें कि खेल करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सहयोगियों को धोखा देना बीजेपी की पुरानी आदत है। किसी और राज्य की बात क्यों ही करें, पहले महाराष्ट्र की ही बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में भी बीजेपी अपने सहयोगी शिवसेना को ही धोखा देकर आई है। शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता काफी पुराना है और टूट से पहले शिवसेना बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। बाद में बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी में ही सेंध लगाई और शिवसेना को दो गुटों में बंटवा दिया। एक हुआ शिवसेना उद्धव गुट और दूसरा हुआ शिवसेना शिंदे गुट। और यही वजह थी कि जब शिंदे ने बीजेपी का हाथ थामा था तब कई लोगों ने शिंदे को कई बार आगाह भी किया था कि बीजेपी उन्हें कभी ना कभी धोखा जरूर दे सकती है। इसलिए अब जब महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि महायुति के सीएम तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, तो बीजेपी के सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ गई। खासकर शिंदे और अजीत इस बयान के बाद से परेशान हो उठे हैं कि ऐसा ना हो कि इस बयान के बाद शिंदे और अजीत एनडीए से दूरी ही बना लें। यह भी हो सकता है कि मंत्री का बयान बीजेपी को भारी पड़ जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो उस समय बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। बीजेपी के दिग्गज नेता जो अपने सहयोगियों पर दबाव डालने में जुटे हुए थे, अचानक ही सहयोगियों के दबाव में दिखाई देने लगे। बीजेपी नेताओं की जुबान बदली बदली दिख रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने का दावा बीजेपी की तरफ से ही किया जाने लगा था, लेकिन मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद बीजेपी की नीति एक बार फिर से बदली बदली दिखाई दे रही है।
अब बीजेपी की तरफ से शिंदे और अजीत तक साफ मैसेज पहुंचा दिया गया है कि सीएम पद की तरफ वो नहीं देखें। वैसे भी विधानसभा चुनाव में इस बार जीत मिलना मुश्किल दिखाई दे रही है और एनडीए की हार होती है तो सीएम पद वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इंडिया गठबंधन का सीएम होगा। और अगर चुनाव परिणाम एक बार को ऐसा मान भी लिया जाए कि एनडीए के पक्ष में आ जाते हैं, तो भी शिंदे और अजीत पवार के हाथ खाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी सीएम की कुर्सी अपने पास रखेगी। और अगर शिंदे और अजीत आंख दिखाते हैं तो उसका इंतजाम भी बीजेपी पहले ही कर लेगी, यानी उनकी पार्टी में सेंधबाजी भी कर सकती है और ये कह सकती है कि आपको जाना है तो जाइए, आपके विधायक तो हमारे साथ ही रहेंगे। क्योंकि वैसे भी सहयोगी दलों को तोड़ने का खेल बीजेपी पहले ही खेल चुकी है और ये उसके लिए एक तरह से कहा जाए तो बाएं हाथ का खेल है। गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को ही तोड़ चुकी है। ऐसे में अजीत और शिंदे के दल में सेंध लगाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा और बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर से राज्य में उसका सीएम बने। और अब बीजेपी फडणवीस को फोकस में ला रही है। इसके संकेत वैसे तो उसी समय मिल गए थे जब पार्टी ने पूरे प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स लगवाए थे। उन पोस्टर्स ने ये संकेत दे दिए थे कि बीजेपी फडणवीस को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। और इन चर्चाओं को बल तब ज्यादा मिल गया जब गिरीश महाजन ने कह दिया कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनी तो सीएम तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अजीत पवार पहले ही सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। अपनी ये इच्छा उन्होंने बीजेपी आला कमान तक भी पहुंचा दी है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे भी मानकर चल रहे थे कि सीएम फेस वही होंगे, क्योंकि वो इस समय कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ये दोनों अपने सपने सजा रहे थे कि इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश ने ये बयान देकर सभी को चौंका दिया और इनके सपने भी तोड़ दिए। अब उनके बयान ने यह संदेश दे दिया कि बीजेपी तो कुछ और ही प्लान बना रही है, बीजेपी की रणनीति तो कुछ और ही है। और इस बयान के बाद दावा तो ये किया जा रहा है कि बीजेपी तो सहयोगियों के पीठ में छुरा भोंकने की प्लानिंग कर रही है और सहयोगियों के सहारे से बीजेपी सरकार में आकर सहयोगियों को साइड कर देगी। यानी अब जब गिरीश महाजन का ये बयान आ गया है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा, ये बयान महाराष्ट्र एनडीए में एक नई उथल पुथल पैदा कर सकता है। और जो शिंदे और अजीत पवार पहले से ही जो डरे हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले से ही ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उन पर हावी होने की कोशिश करेगी, यानी गिरीश महाजन के इस बयान से एनडीए में जो खींचतान मची हुई है वो अब और बढ़ जाएगी। जो दरार पड़ी हुई है वो और खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि अजीत और शिंदे कहीं ना कहीं पहले से ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी उनके साथ खेला कर सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह भी संभावनाएं तलाश रहे थे। खासकर अजीत पवार के जो बयान पिछले दिनों आए कि उन्होंने अपनी गलती मानी, परिवार के खिलाफ चुनाव लड़कर, इस तरह के जो उनके बयान आए, इसने ये संकेत दे दिया था कि अजीत पवार शायद जो है शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। वहीं शिंदे को लेकर भी इस तरह के कयास लग रहे थे कि वो जो है उद्धव के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो अब जब गिरीश महाजन का ये बयान आया तो इसके बाद से उन संभावनाओं को और बल मिल गया है। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर इस बयान के बाद एनडीए में टूट पड़ जाती है या एनडीए के अंदर जो पड़ी दरार है वो और खुलकर सामने आ जाती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ये साफ है कि महाराष्ट्र चुनाव पर जो है इस बयान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।